जन जन के राम, कण कण से निर्माण। मरुधरा की माटी से मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण के लिए शौर्य की मिट्टी। राम नगरी में भूमि पूजन की तैयारियां अद्भुत। पावन मिट्टी, पावन जल से होगा भूमि पूजन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिर में भागीदारी। मरुधरा की मिट्टी श्री राम के नाम। खुशियां ही खुशियां चहुं और छाई। शुभ घड़ी आई, देखो शुभ घड़ी आई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मौका खास ही नहीं, ऐतिहासिक है। एक सपना है जो अब जाकर साकार होने वाला है। 5 अगस्त को अयोध्या त्रेता युग वाली बनने वाली है। राम मंदिर को भव्य रूप देने के लिए हर जतन किया जा रहा है। जन जन के राम के लिए देश भर से पावन मिट्टी और पावन जल मंगाया जा रहा है। मरुधरा की मिट्टी से होगा निर्माण। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में मरुधरा की मिट्टी का भी अहम योगदान होगा। जन जन के श्री राम के मंदिर का देश के कण कण से निर्माण होगा। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होगा, वो भी पावन मिट्टी और पावन जल से। अयोध्या की अलौकिक दुनिया, श्री राम का अद्भुत दरबार, भूमि पूजन की भव्य तैयारी, हर तरफ राम नाम की गूंज। जो कल तक सपना था, आज वो साकार होने जा रहा है। राम का काज सफल होने जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राम नाम की गूंज है। राम मंदिर के निर्माण में भागीदारी की होड़ है। जन जन के राम के भव्य मंदिर का देश के कण कण से निर्माण
होने जा रहा है, तभी तो मरुधरा की मिट्टी राम के चरणों में बिछने को तैयार है। असल में जब से मंदिर का फैसला आया है, तब से हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से, हिंदुस्तान से डाक द्वारा जल और मिट्टी आ रही है। लगभग 100 क्षेत्रों की जल और मिट्टी हम इकट्ठी करके रख चुके हैं। जी हाँ, भागीदारी भी है और सौभाग्य भी। राम का काज जो हो रहा है, तभी तो लोग बढ़ चढ़कर अयोध्या के लिए पावन जल और पावन मिट्टी भेज रहे हैं। कोई श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऑफिस पहुंच रहा है, तो कोई डाक के जरिए ही अपनी भागीदारी निभा रहा है। शौर्य नगरी चित्तौड़गढ़ में भी तांबे के 4 कलश, चांदी की ईंट, चांदी का गदा, चांदी के बिस्किट, सोने के बिस्किट, 2 कलश विभिन्न नदियों के जल और 2 कलश राजस्थान के विभिन्न स्थानों से मिट्टी अयोध्या के लिए इकट्ठा की गई है। अब जो तीर्थ क्षेत्र हमारे हैं, वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो जनता के लोग हैं, वो सब क्षेत्र से मिट्टी ले करके आ रहे हैं और सबकी इच्छा ये है कि इस मिट्टी का उपयोग शिलान्यास के अवसर पर किया जाए और उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों का प्रयास है कि ये उनका ये जल, मिट्टी सब जन्मभूमि का, क्योंकि निर्माण कार्य तो बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री द्वारा तो शिलान्यास, प्रतीकात्मक शिलान्यास हो रहा है, उसके बाद में भूमि पूजन हो रहा है, उसके बाद में फिर बृहद रूप से काम होगा। राम के काज में काम आने वाले श्रद्धालु भी खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। देखो, जो भेंट तो ऐसा है कि प्रमुख यहाँ पर जो हमारे चित्तौड़ प्रांत के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ की मिट्टी और जल ये लेके आए हैं और ये यहाँ पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंदर दे रहे हैं। जल के 2 घड़े और 2 मिट्टी के पात्र और ये एक हनुमान जी के लिए गदा और ये चांदी की ईंट और सोने की ईंट और ये लेके आए साथ में। अयोध्या प्रभु श्री राम के लिए फिर से सज रही है। न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों में रहने वाले राम भक्तों के सपनों की अयोध्या तैयार होने को बेताब है। कहानी में दिखने वाली अयोध्या नगरी अब वैभव के अपने पुराने अध्याय को दोहराने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शौर्य नगरी ही नहीं, रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए मरुधरा के कई और धार्मिक स्थलों से पवित्र मिट्टी और पवित्र जल अयोध्या भेजा जा रहा है, जो 5 अगस्त के भूमि पूजन में राम मंदिर की नींव में अर्पित होगा। मरुधरा की माटी राम के काम आएगी। मंदिर निर्माण में मरुधरा की मिट्टी की महक। शुभ घड़ी आई, देखो शुभ घड़ी आई। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में मरुधरा की मिट्टी भी अर्पित होगी। मंदिर की नींव में मरुधरा की मिट्टी की भी महक होगी। राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए जयपुर में विश्व हिंदू परिषद की इकाई की ओर से श्री राधा गोविंद देव मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर और कलता तीर्थ समेत पूरे प्रदेश के 121 प्रमुख धार्मिक स्थलों की मिट्टी इकट्ठा कर पोटली में बंद की गई। कई पवित्र सरोवरों का जल इकट्ठा किया गया और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को रवाना कर दिया गया, जहां 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में जब पीएम मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे, तब मंदिर की नींव में मरुधरा के धार्मिक स्थलों और कई सरोवरों का जल अर्पित किया जाएगा। श्री राम
का अयोध्या में भव्य मंदिर बनने वाला है। राम सबके हैं, पूरे देश भर से प्रमुख धार्मिक स्थान और प्रमुख नदियों और सरोवरों का जल भी वहाँ पर भूमि पूजन में काम लिया जाएगा। इसी योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थान जिनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तरीय पहचान है, ऐसे प्रमुख स्थान जयपुर के गोविंद देव जी, गलता जी, गढ़ गणेश जी, रेवासा पीठ, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, सती माता जीण माता का झुंझुनू का मंदिर, अलवर के भर्तरी महाराज और मारवाड़ के बाबा रामदेव जी का स्थान है, बीकानेर के जम्बो जी का स्थान है, करणी माता जी का स्थान है, जयपुर की आमेर भवानी का स्थान है, रणथंभौर के गणेश जी। ऐसे प्रमुख स्थानों की मिट्टी 100 और जो अयोध्या में 5 तारीख को भूमि पूजन के समय पर ये वहाँ पर काम ली जाएगी। उधर बीकानेर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 10 धार्मिक स्थलों की मिट्टी और कई सरोवरों के जल को इकट्ठा कर प्रभु राम को अर्पित किया गया है। चित्तौड़गढ़ से भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से तीर्थ स्थलों की मिट्टी और नदियों का जल हरि सेवा उदासीन आश्रम मंदिर में इकट्ठा किया गया, जहां धार्मिक स्थलों की मिट्टी नदियों के जल के साथ सोने और चांदी की ईंट और चांदी की गदा का विधिवत पूजन किया, जिसके बाद अयोध्या भेज दिया गया। श्री अयोध्या धाम के लिए विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत भीलवाड़ा हरि सेवा धाम से रज, जल, स्वर्ण व चांदी की ईंट लेकर और हनुमान जी का गोटा नवरत्न लेकर आज अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान हुए। इधर अजमेर में भी हिंदू संगठनों की अगुवाई में तीर्थराज पुष्कर की पवित्र मिट्टी और पवित्र सरोवर जल मंगवाया गया और विधिवत पूजन के बाद अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। तो वहीं अलवर जिले के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर सहित 5 मंदिरों की मिट्टी अयोध्या रवाना कर दी गई है। 1008 श्री जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में भगवान की रज को जो है, जो नींव का जो पूजन जो श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से होगा, उस दिन जो है ये रज, चरण रज जो है जगन्नाथ जी की, उसमें रखी जाएगी। पूरे राजस्थान भर से ही नहीं, पूरे देश भर के प्रमुख मंदिर, प्रमुख तीर्थ स्थान जिनसे ये मिट्टी, ये रज जा रही है और उस मंदिर की, जो मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण होने वाला है, उसकी ये शोभा बनने वाली है। ऐसे ही अलवर के 5 स्थानों से ये मंदिर, ये मूर्ति, ये मिट्टी जा रही है। विभिन्न धार्मिक स्थलों से इसके लिए जो भूमि पूजन के लिए मिट्टी मंगाई गई है। हमारे जिले से भी ये मिट्टी जो धार्मिक स्थल वहाँ से जा रही हैं। जिले के 5 धार्मिक स्थलों को इसमें ट्रेन किया गया है। रामलला के मंदिर निर्माण कार्य में हर कोई सहभागी बनने में जुटा है। खास तौर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में मंदिर निर्माण को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि मंदिर निर्माण को लेकर चले अभियान में वीएचपी का अहम योगदान रहा है। यूं तो भगवान राम कण कण में निवास करते हैं, लेकिन मरुधरा की तीर्थ स्थलों की मिट्टी राम मंदिर की नींव में पड़ेगी तो मरुधरा वासी राम काम में योगदान से धन्य हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धर्म का कोई भी अनुष्ठान प्रकृति के तत्वों के बिना अधूरा है। हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति बताती है कि मिट्टी और जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यही वजह है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो नींव रखी जा रही है, उसमें देश के कई पावन तीर्थों की मिट्टी और जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। त्रेता युग की अयोध्या, जहां कण कण में राम बसते हैं। वही राम जो करोड़ों की आस्था का केंद्र है।
वही राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सरयू नदी के किनारे पर बसी ये वही अयोध्या नगरी है जहां प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया था। हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धुरी का प्रतीक पुरुष राम ही तो हैं। यही वजह है राम मंदिर के भूमि पूजन ने एक बार फिर राम भक्तों को खुशियों का खजाना दिया है। ये एक ऐसा लम्हा है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था राम की भक्ति में डूब गई है। देश के अलग अलग इलाकों से भूमि पूजन के लिए जिस जल और मिट्टी की व्यवस्था की गई है वो बताती है कि अपने आराध्य के मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने जिन सपनों को संजोया था उन्हें पूरा होने में कितना लंबा अरसा बीत गया। वाराणसी, शिव की नगरी काशी में भी भूमि पूजन की तारीख के बाद माहौल राममय हो चुका है। जिस वाराणसी की गंगा और रज में शिव का वास माना गया है, वही मिट्टी और वही गंगा जल भूमि पूजन के अनुष्ठान का हिस्सा बन गया है। भगवान राम के सबसे प्रिय भगवान शंकर थे और वो किसी भी काम को करने से पहले महादेव को याद करते थे। तो काशी की मिट्टी अगर मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन में प्रयोग की जाती है तो भगवान राम इससे काफी खुश होगी। भगवान राम के प्रिय आराध्य भगवान शिव थे और शिव के भी आराध्य भगवान राम हैं। शिवस्य हृदयम रामः, रामस्य हृदयम शिवः। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। इस निमित्त गंगा सेवा निधि यहाँ की मिट्टी को, जिसमें कण कण में शिव का वास माना जाता है, इस काशी के मिट्टी को, गंगा के मिट्टी को अयोध्या तक पहुँचाने की कार्य कर रही है। पटना, अयोध्या में भूमि पूजन का बिहार से भी गहरा रिश्ता जुड़ गया है। यहाँ के 101 तीर्थ स्थलों, नदियों के जल और मिट्टी का इस्तेमाल भूमि पूजन में अर्पित हो रहा है। यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के पश्चात संपूर्ण हिंदू समाज ने एक जो विजय प्राप्त किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसका उत्साह मनाने का, उसका उमंग मनाने का भी समय आया है। बिहार में जिन जगहों की मिट्टी को इस पावन कार्य के लिए चुना गया है उनमें पुरैना धाम सीतामढ़ी, विश्वामित्र आश्रम बक्सर, अहिल्या स्थान दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा जैसी कई पवित्र जगहें शामिल हैं। इतना ही नहीं, बिहार में बहने वाली कई नदियों का जल भी भूमि पूजन के लिए इकट्ठा किया गया है, जिनमें गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, कमला और फल्गु जैसी नदियां शामिल हैं। इन नदियों के पानी के अलावा इनकी रेत भी भूमि पूजन में हिस्सेदार बन रही है। गंगा जल है, ये रानी घाट जहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, वहां ये जल उठाया गया है और इसे भेजा जाएगा अयोध्या। 26 तारीख को तारीख तय की गई है कि तमाम जो वस्तु है, तमाम जो मिट्टी है, जो वस्तुएं होंगी, उसे बाई पोस्ट भेजा जाएगा अयोध्या। किसी भी अनुष्ठान में संगम के जल की भूमिका को बड़ा माना गया है। दो नदियों का एक होना उनकी आध्यात्मिक पवित्रता को और बढ़ा देता है। यही वजह है कि जमशेदपुर के सोनारी में मौजूद दो मुहानी नदी के पानी को भी भूमि पूजन के लिए चुना गया। दो मुहानी नदी के बारे में कहा जाता है कि ये स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों का संगम है। यही वजह है कि इस नदी की मिट्टी और यहाँ के जल को भूमि पूजन के लिए शामिल किया गया है। ये जल से माँ भारती का अलंकार किया जाएगा, इसका पूजन किया जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन की तारीख एक लंबे इंतजार के बाद आई है। ये एक ऐसी पावन घड़ी है जब हर कोई अपने अपने स्तर पर भूमि पूजन का हिस्सेदार बनना चाहता है। ये एक बड़ा कारण है कि भूमि पूजन को भव्य से भव्यतम बनाने के लिए प्रभु श्री राम के भक्तों ने दिन रात एक कर दिया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के रहने वाले गौ सेवक फैज खान भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या तक 750 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करने की जिद ठान ली। मंशा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो भूमि पूजन किया जा रहा है उसमें प्रभु श्री राम के ननिहाल की इस मिट्टी को अर्पित किया जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुप्रतीक्षित मंदिर 500 वर्षों की तपस्या अब वो पूर्ण होने जा रही है और 5 अगस्त को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र मिट्टी की एक आध्यात्मिक कहानी भी है जिसका सीधा जुड़ाव प्रभु श्री राम से ही है। यहाँ के चंदखुरी गांव को मां कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। इस लिहाज से चंदखुरी प्रभु श्री राम की ननिहाल मानी जाती है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग माता कौशल्या को बहन मानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल दक्षिण कौशल जो अभी छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, माता कौशल्या यहीं की हैं और चंदखुरी में उनका जन्म स्थान है। वहां से हमने ये मिट्टी ली है माता कौशल्या के मंदिर से और पैदल पैदल चल रहे हैं और हम पहुंचेंगे अयोध्या जहां शिलान्यास के दिन हम इसे भेंट अर्पित करेंगे। उज्जैन के महाकाल वन से मिट्टी के अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर की भस्म भी नींव के पूजन में काम आएगी। उज्जैन से जुड़ी पौराणिक मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में भगवान राम उज्जैन आए थे और शिप्रा नदी के घाट पर उन्होंने पूजा की थी, जिसे आज राम घाट के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन से नहीं अपितु 7 नगरियों से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी 7 नगरियों से कुछ न कुछ भूमि का दान वहां पहुंच रहा है। तो उज्जैन से भी हम लोग चाहते थे, मध्य प्रदेश से चाहते थे कि हर ज्योतिर्लिंग से भगवान श्री राम का रिश्ता रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम में जब उज्जैन भी आए थे तो उनके नाम से रामघाट बना, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी। और जब अश्वमेध महायज्ञ किया था तब माता शिप्रा का जल और कोटि तीर्थ का जल हनुमान जी यहाँ लेने आए थे। तो वो कर्ज हम उज्जैन वालों पर भगवान शंकर पर बाकी है। अनुष्ठानों में जल और रज का अपना ही महत्व रहा है। ये महत्व तब और बढ़ जाता है जब इनका इस्तेमाल एक ऐसे भूमि पूजन के लिए किया जा रहा है जिसका इंतजार बीते 500 सालों से करोड़ों राम भक्त कर रहे थे। और अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।